हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिप्थीरिया के बारे में बात करेंगे। डिप्थीरिया होती क्या है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो डिप्थीरिया क्या है? एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो किसके द्वारा होता है? कोरिनियम बैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा होता है। इस डिजीज़ को अदर नेम से भी जान जाते हैं, जिसका नाम है क्लैप्स बैसिलस। ओके, और ये मेनली जिस पार्ट को अफेक्ट करता है, थ्रोट, फेरिंग्स को अफेक्ट करता है, टॉन्सिल और नोज को अफेक्टेड करता है। ये डायग्राम में जो दिख रहा होगा, ये जो पीछे दिख रहे हैं वाइट वाइट की दोनों साइड, वो टॉन्सिल है और टॉन्सिल को अफेक्ट करता है। और इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट है जो नेक्स्ट, और कुछ सम पार्ट जो होता है टंग को भी अफेक्ट करता है। ओके, और ये जो पार्ट है यूला, उसको भी अफेक्टेड करता है। ओके, ये घंटी जैसा जिसका स्ट्रक्चर दिख रही है। ओके, अब बात करते हैं, ये स्किन को भी कैन ऑल्सो अफेक्टेड द स्किन को भी अफेक्टेड करता है। अब बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट। कौन कौन से एजेंट, मतलब एजेंट किस टाइप का होता है? जैसे कि हमने पढ़ा था, कोरिनियम बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैसिलस को एजेंट है, और किस टाइप का? एक ग्राम पॉजिटिव डिप्थीरिया बैसिलाई ये एजेंट है। इस किस शेप का होता है? ये क्लब शेप बैसिलस होता है। कैसा होता है? क्लब शेप बैसिलस होता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे डिजीज होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है एक पर्सन टू पर्सन। ओके, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, जैसे कि कोई पर्सन है जो अफेक्टेड है, कफिंग कर रहा है या स्नीचिंग कर रहा है ना, खांस रहा है या छींक रहा है, तो खांसने और छींकने के दौरान क्या होता है, हमारे नोज से या माउथ से क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रो वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, जैसे कि जिसके कारण क्या होता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर इजीली ट्रेवल कर जाते हैं। ओके, अब है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। कैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे स्प्रेड होंगे? जैसे कि मान लो आपने छींकने के दौरान अपने हाथों को अपने नोज पे रखा, तो ड्रॉपलेट कहाँ पे आ गया? आपके हाथों में आ चुके हैं। अब जैसे कि किसी आप हेल्थी पर्सन से मिलते हो, हैंडशेक करते हो या मिलते हो, कुछ भी करते हो, बात करते हो, तो उस दौरान क्या होता है, उसे हैंडशेक जैसे ही करते हो, वो एक हाथ से दूसरे हाथ की ओर ट्रांसफर होते हैं, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड। ओके, अब नेक्स्ट है कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट कैसा? जैसे कि मान के चलो आपके हाथ में इन्फेक्टेड है, आपका हाथ इन्फेक्टेड है, और आपने किसी पेन को है या किसी गेट के हैंडल को टच करा या किसी खाने की प्लेट को टच करा, उसी प्लेट्स को किसी हेल्थी पर्सन ने टच करा, तो किसी कंटामिनेट ऑब्जेक्ट को टच करने से जो इन्फेक्ट ट्रांसमिटेड होता है, उसे बोलते हैं कंटामिनेट ऑब्जेक्ट डिजीज ट्रांसमिटेड। ओके, अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? यूजुअली जो आमतौर में देखा जाता है, जो इस डिजीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो 2 से 5 दिन का होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड उसे कहते हैं जब डिजीज़ कोई भी एजेंट हमारी बॉडी में इंटर होता है, इंटर होने से लेकर जो फर्स्ट जो सिम्टम्स आते हैं, साइन सिम्टम्स आते हैं, उसे ही इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं इसकी रेंज की। पहले यूजुअली बता दिया कि 2 से 5 दिन की इसमें ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और रेंज मानी जाती है 1 से 10 दिन के बीच में कभी भी देखने को मिल सकता है। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड। अब बात करते हैं इनके साइनिंग सिम्टम, जिसे बोल सकते हैं क्लिनिकल फीचर। जो अर्ली सिम्टम्स हमको दिखने मिलेंगे, सोर थ्रोट, गला चोक हो जाएगा, गला जाम हो जाएगा, और लो ग्रेड फीवर जो हमें देखने को मिलेगा, लो ग्रेड फीवर दिखने को मिलेगा, मतलब कम फीवर है ना, और पेशेंट के अंदर कमजोरी होने लगेगी। ओके, कमजोरी, वीकनेस आ जाएगी। और इम्पोर्टेंट साइंस जो साइंस है, वो है ग्रेइश वाइट सूडो मेम्ब्रेन ऑन टॉन्सिल या थ्रोट। आपको डायग्राम में देखा होगा आपने, चलो डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये जो वाइटिश है, ये वाइटिश है, सूडो मेम्ब्रेन्स है, ये हमारे टंग्स में, और ये टॉन्सिल है, वहाँ पर क्या होता है, अच्छे से जम जाता है, या ऑक्यूपाइड उस पर, या वो पकड़ लेता है या ऑक्यूपाइड कर लेता है, और हमें ये देखने को मिलता है। ओके, और मान के चलो जब इन वाइट रेशेस को हम हटाते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, हटाने के दौरान ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अगर ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रेइश वाइट सूडो मेम्ब्रेन है, और इसको हटाने पर ब्लीडिंग होती है, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को डिप्थीरिया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं सीवियर साइन की। सीवियर साइन में देखने को मिलेगा, पेशेंट अगर नॉर्मली इस पेशेंट को देखेंगे, तो नॉर्मल पेशेंट से, और जो डिजीज़ वाला पेशेंट है, उसमें देखने को मिलेगा कि नेक जो होती है थोड़ी सी फूल जाती है, बल्कि नेक मिली भैंसे की जैसी गर्दन मिलेगी। इसकी गर्दन जो होती है एकदम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब सूजन आ जाएगी, सूजन देखने को मिलेगी नेक पे। ओके, और डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में उसे दिक्कत आएगी, जिसे हम डिस्निया भी बोल सकते हैं। मेडिकल टर्म बोलते हैं इसे डिस्निया। ओके, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग को बोलते हैं डिस्निया। ओके, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, उसकी आवाज़ में क्या होता है, थोड़ी भारीपन होगा, घोड़े जैसी आवाज़ होगी, खरखराई जैसी आवाज़ होगी, है ना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस।
उसकी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, और अब बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका थ्रोट स्वैप करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि नेक सोनोग्राफी होती है, नेक की सोनोग्राफी होती है, तो सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं वो एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जैसे कि वाइटल है, बीपी है और टेम्परेचर्स है, और जैसे कि मान लो पल्स ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन है, वाइटल है, सारे चेक कर लेंगे। ओके, अब थ्रोट स्वैप कल्चर, थ्रोट जिसमें अपने वाइटिस जम रहते हैं नेक पे, टॉन्सिल्स में, वहाँ से क्या करेंगे, स्वैप से उस सैंपल को लेके और कल्चर के लिए भिजवा देंगे। ओके, टॉक्सिक डिटेक्शन टेस्ट है, ये टेस्ट करते हैं कि उस पेशेंट की कौन सी इफेक्टिव है, कौन सी किस प्रकार से ये इफेक्ट कर रही है बॉडी को, और कौन कौन सी मेडिसिन में लगने वाली है, तो उसे टॉक्सिक डिटेक्शन टेस्ट करेंगे कि इसमें कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है, किस टाइप का, तो इन चीज़ों में डिटेल पता चल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट कराएंगे पेशेंट में, जैसे कि WBC टेस्ट होता है। आपको पता है कि जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो WBC काउंट बढ़ जाते हैं। ओके, तो इन टेस्टों को कराया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, कैसा ट्रीटमेंट लिया जाएगा। डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन या OTC, इन मेडिसिन को पेशेंट को दिया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कौन सी एंटीबायोटिक दी जाएगी। पेनिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन पेशेंटों को दिया जाएगा। और सपोर्टिव केयर में ऑक्सीजन और फ्लूइड, मतलब ऑक्सीजन दी जाएगी और फ्लूइड और बेड रेस्ट भी देने को बोलेंगे। ओके, कंट्रोल द मीजर, हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को, ऐसा पेशेंट है जो कि डिजीज़ ट्रांसमिटेड हो रही है ड्रॉपलेट के द्वारा, तो ऐसे पेशेंट को आइसोलेट रखेंगे ताकि डिजीज़ कम से कम ट्रांसमिट होए 1%। तो हमें डिजीज़ को रोकना है, ना कि डिजीज़ को बढ़ाना है, तो इसलिए पेशेंट को आइसोलेशन प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट के लिए बचाने के लिए क्या करेंगे कि डिजीज़ को, पेशेंट को कंट्रोल किया जा सके, तो हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम है DPT, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस, इन वैक्सीनों को दिया जाएगा। ओके, जैसे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग इंडिया के 6, 10 और 14 वीक में, 6, 10, 14 वीक में ये जो मेडिसिन है डिप्थेरिया की वो दी जाती है, और जो बूस्टर जो दी जाती है 16 से 24 मंथ में, और एक दी थी 5 साल में, और एक 10 से 16 साल में दी जाती है। लेकिन अब जो DPT जो डिप्थेरिया है, डिप्थेरिया को पेंटावेलेट के साथ ऐड कर दिया गया है। जो 6, 10, 14 जो टाइम होता है वैक्सीन का, वो पेंटावेलेट के साथ ही लगा दिया जाता है। अगर आपने हमारी जो क्लास नहीं देखी हो पेंटावेलेट की, तो उसको अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी कि पेंटावेलेट कब कब लगाया जाता है और उसमें कौन कौन सी वैक्सीन ऐड की गई है। ओके, समझ में आया। अब हम आपको बात करते हैं किस तरह से सिम्टम देखने मिलेंगे पेशेंट डिप्थेरिया में, जैसे कि कफिंग देखने को मिलेगा, रेड आइज़ दिखने को मिलेगी। ओके, रेड आइज़ भी दिखेगा, पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा, और जो मैं आपसे बोल रहा था ना नेक ऑफ स्वेलिंग, तो पेशेंट की ऐसी कंडीशन हो जाएगी, जो नेक्स होती है ऐसे स्वेलिंग हो जाएगी, सूज जाएगी इसी गर्दन। ओके, और थिक ग्रे वाइट पैचेस ऑफ बैक ऑफ द थ्रोट, नॉस्ट्रिल, इस तरह के वाइट पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। और गले में भी दर्द होगा, शॉर्ट थ्रोट होगा, पेशेंट का जो होगा बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा। ओके, और ये देखने को मिलेगा रनिंग नोज़, नाक बहती हुई जगह जुकाम होगा। तो ये इस डिजीज़ में, ये कंडीशन में देखने को मिलेगी। समझ में आया। अगर आपको हमारी क्लास से कुछ सीखने का या समझने का या कुछ नॉलेजेबल वीडियो लगती है, या कुछ सीख रहे हो आप, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। ऐसे ही CHN की जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, आपको उन सभी डिजीज़ के बारे में इस चैनल के माध्यम से समझाया जाएगा। ओके, आज जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करेगा, और आपको जो डिजीज़ पढ़नी है वो कमेंट में लिख देना, जिससे कि मैं आपको उस डिजीज़ के बारे में अच्छे से समझा दूंगा। ओके, और यदि आपको हमारी वीडियो में कुछ नॉलेज सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।